में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी पदयात्रा से कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जनता के बीच वो अपने तमाम ऐसे कामों को लेकर जाए जो उन्होंने पिछले 13 साल में सरकार में रहकर किया है। वहीं बीजेपी यही चाहती है कि जब 26 साल से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है दिल्ली में, ऐसे में एक उम्मीद बीजेपी को ये नजर आ रही है कि हो सकता है इस बार बीजेपी सत्ता में आ जाए। तो तैयारियां अपनी अलग अलग तरीके से हो रही हैं पार्टियों की तरफ से, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जनता का मत। जनता किसे चुनती है, जनता के मुद्दे क्या हैं, इसी को लेकर आज हम जानने आए हैं गोकलपुरी विधानसभा में, जहां पर मेरे साथ इस विधानसभा के लोग मौजूद हैं जो बखूबी ये बता पाएंगे कि वो सरकार से कितने खुश हैं, मौजूदा सरकार के कौन से काम इनको अभी भी पसंद है, और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को चौथी बार मौका देना चाहिए या फिर किसी नई सरकार को। तो आपसे शुरुआत करती हूँ, आप बताइए मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं, या ऐसा लगता है कि शीला दीक्षित जब थी तब बेहतर काम होता था? नहीं, इस टाइम पहले से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले से जो झाड़ू की सरकार है, पहले से बहुत अच्छा काम है इस टाइम। और जैसे बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं तो कमर्शियल बिल बहुत ज्यादा आते थे, और पानी का बिल भी जो है बिल्कुल भी नहीं आता है। और उसके अलावा भी जैसे लेडीज के लिए बस की फ्री सेवा है, हमारे घर में तो सारे जो है झाड़ू की सरकार से खुश हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं? जैसे दिल्ली में हमने देखा है तमाम क्षेत्रों में सड़क पानी एक मुद्दा है, तो आपके क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नहीं, थोड़ी रोड की प्रॉब्लम है। हाँ। बाकी वो भी अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चौथी बार अपनी सरकार बनाने वाली? बिल्कुल उम्मीद है पूरी। हाँ। पहले जितनी सीटें पहले आई थी उतनी सीटें अब भी, पिछले साल पिछली बार 62 सीटें थी, इस बार भी लगभग इतनी ही जरूर आएंगी। इतनी जरूर आएंगी? हाँ। अच्छा, चलिए और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए मौजूदा सरकार से खुश हैं या फिर चाहते हैं किसी नई सरकार को मौका? जी, हम तो उसके साथ हैं जो काम करके दिखाए सरकार। हाँ। जो अपने ब्लॉक के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करे, हम तो उसी को वोट देंगे। कोई भी सरकार हो, अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। गली है, साफ सफाई है, हर चीज का ध्यान रखे, हम तो उसी को वोट देंगे। देखिए गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हो, देखिए आप लोग इनसे ही पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या विकास हो रहा है। अब निगम पार्षद में आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, और हमारी भाभी जी हैं, हम जो हमारे परिवार है वो एक तरह से, लेकिन जो यहाँ विकास हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। आपकी जनता से पूछिए कि यहाँ क्या क्या कार्य हो रहा है, पहले क्या कार्य होता था और अब क्या कार्य हो रहा है। जो सरकार यहाँ काम कर रही है, आप उसी को वोट दें। जो आपके लिए काम कर रही है, आपके ब्लॉक के लिए काम कर रही है। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? मुख्य मुद्दे वही है, देखिए जी, साफ सफाई का मुद्दा है एक तो, और देखिए भ्रष्टाचार को मिटाना है। दूसरा मुद्दा ये है, देखिए पानी बिजली का मुद्दा है। यही मुद्दे हैं मेन तो आपका ब्लॉक की साफ सफाई सबसे मेन है। साइलेंट वोटर है, मतलब ये नहीं बताएंगे कि किसको वोट देंगे? नहीं जी, साइलेंट वोटर है। देखिए वोटर तो कोई बताता नहीं है आपको। अभी कोई वोटर आपको ये बताएगा मैं किसको वोट दूंगा, वो जाके किसको डालेगा आपको कंफर्म नहीं है। वोटर के कहने से नहीं जाते। हम बाहर जाके देखते हैं कि वो कहता है मैं आम आदमी पार्टी को डालूंगा, अंदर जाके बीजेपी को डाल देता है। वोटर तो देखो ये साइलेंट वोट है, इसलिए तो इसको साइलेंट वोट बोलते हैं। नहीं तो ये खुले में ना हो जाए सब कुछ, कहते वोट फिर वहाँ छुप के क्यों डाला जाता है, इसलिए ये दिखा के डाला जाता है। दिखा के नहीं डाला जाता, छुप के डाला जाता है। इसलिए तो कितने खुश हैं मौजूदा सरकार से? क्या चाहते हैं कि किसी नई सरकार को मौका दिया जाए या वो जो सरकार है वही चलती रहे? देखो सरकार तो कोई भी आए थी, पब्लिक क्या कुछ पब्लिक हो गई, कुछ गवर्नमेंट है, सरकार हो गई, ये बेवजह के मुद्दे उठाती है कि ये चाहिए वो चाहिए। जो मुद्दा है मेरी नजर में, मुद्दा ये है बेरोजगारी का। आदमी बेरोजगार बहुत है और कोई नहीं उठाता बेरोजगारी। बस ये है कि सरकार उठाओ, मैं इस समाज का हूँ, मैं ये सब बेकार की चीज है। सरकार ऐसी लाओ, सरकार ऐसी होनी चाहिए, जो भी सरकार हो सबके पास बेरोजगार क्या नाम काम धंधा होना चाहिए, बेरोजगार कोई नहीं होना चाहिए। अगर जो जिसके पास काबिलियत है उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसके बाद काबिलियत। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में क्या लगता है, कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में आपको लगता है जिसको लेकर जनता वोट डालेगी? वो तो गुमराह होगी जनता। कोई मुद्दा कुछ है ही नहीं, गुमराह होगी कि हाँ भाई मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, इसको दूंगा, गुमराह होगी। आप किस पार्टी से, क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हैं या चाहते हैं किसी नई सरकार को? मैं तो किसी सरकार से खुश नहीं, बल्कि आज मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है, मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा खफा हूँ। दिल्ली के अंदर 95% बाहर का बंदा आकर नौकरी करता है, उसे नौकरी मिलती है, प्राइवेट हो कैसी भी हो, और दिल्ली का बंदा बेरोजगार है।
और आज भी है, मैं गिनवा दूं कई बंदे हैं सारे ही बेरोजगार है। आज जिनका खुद का बिजनेस है वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर बेरोजगार है। दिल्ली वाले बाहर वाले ज्यादा उनको रोजगार दिया जाता है। तो मौजूदा सरकार से क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, क्या खुश हैं या नहीं, या चाहते हैं चुनाव में इस बार किसी नई पार्टी को मौका दिया जाए? देखो जी, पार्टियां तो होती रहती हैं, मगर जो इस समय की सरकार है बहुत बढ़िया है। जो 10 साल से इन्होंने संभाल रखा है, बहुत बढ़िया संभाल रखा है। और ये इन बातों पे जो इल्जाम लगाती है बीजेपी कि केजरीवाल ने दारू घोटाला करा, ये करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता तो साबित करके दिखाते, साबित ही एक भी बात से नहीं कर पाए। आम आदमी में हमें तो कोई परेशानी नजर आई नहीं जी। हम तो पहले भी वोट देते आए और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन क्या आपके लिए बिजली, सड़क और ये पानी एक बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं मैम, मेरे लिए कोई बिजली मुद्दा नहीं है। पहले भी कमा के खाते थे, आज भी कमा के खाते हैं। भाई देखो, हम दुनिया में हैं, धरती पे हैं, तो कमा रहे हैं तो बिल भी भरना पड़ेगा। और अब सरकार फ्री दे रही है। जिन लोगों को फ्री की जरूरत है उनको फ्री मिले तो अच्छी बात है। हम तो ये कहेंगे साथ में, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि फ्री दे रही है तो देखो उन लोगों को जिनको जरूरत है उनके लिए काम आएगी। जो सरकार ने मुफ्त की रेवड़ियों की बात की है, उस मुफ्त की रेवड़ी से आप खुश हैं? भाई देखो, जो जिनके लायक है, जिनको जरूरत है उनको सरकार दे रही है, अच्छी बात है। हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों की। मुफ्त की रेवड़ी से आपको दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मुफ्त की रेवड़ी लेकर आई है, क्या लग रहा है चुनाव में कितना फायदेमंद साबित? अभी सरकार रेवड़ी लेके आई कहाँ है? अभी तो वादे ही वादे हैं। हाँ, तो क्या मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं? ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं किसी तरीके की भी। अच्छा, ये इस बार कौन से ऐसे मुद्दे लग रहे हैं जो विधानसभा चुनाव में, खासतौर पर अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बड़े मुद्दे बन सकते हैं? करप्शन। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, कैसे लगता है कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा? अभी आपने कहा मौजूदा सरकार से खुश है, और मौजूदा सरकार पर ही करप्शन के सबसे ज्यादा चार्जेस लगे। दोनों पे हैं। अभी जो प्रेजेंट में सरकार है उसके ऊपर इसलिए है, जब वो चली जाएगी दूसरी आएगी तो उसके ऊपर लग जाएंगे, तो इसलिए करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, करप्शन के अलावा अगर बात करें बिजली, पानी, सड़क, ये कैसे बड़े मुद्दे हैं? क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, पानी का निकास हो जाता है कई बारी। ये तो कोई भी सरकार आती है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सड़कें बन जाती हैं, उसके बाद वो दोबारा टूट जाती हैं। ये तो हमेशा ही सबके साथ है, ये चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। और मौजूदा विधायक की अगर बात करें तो कितने खुश हैं मौजूदा विधायक और सरकार से? नहीं, काम तो ठीक कर रहे हैं वो, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं किसी तरीके की भी। विधायक जी तो ये कहते हैं हमारे यहाँ के, हमें हमारे क्षेत्र से वोट ही नहीं मिली। जब भी कोई यहाँ का व्यक्ति हम सुनते हैं कि हमें तो देखो कोई काम पड़ता नहीं, हमने देखा है जो नीचे तत्वों के लोग हैं वो कई बार उन पे के बाद जाते तो उन पे एक ही जवाब मिलता है कि हमें गोकलपुरी क्षेत्र से तो वोट मिली ही नहीं है, तो मैं काम क्यों करूं, ये जवाब मिलता है। तो देखो, इन चीजों का जरूरी है, सड़क का हुआ, पानी का हुआ, ये चीजें जरूरी हैं। मगर क्या है कि सरकार के अनुसार जिस हिसाब से उनको भी तो फंड मिलना चाहिए ना। सरकार को पीछे तो फंड नहीं मिलता, सड़कें इसलिए दिक्कत देती हैं। तो आपके हिसाब से अंकल, इस बार अगर बात करें तो कौन से वो बड़े मुद्दे हैं चुनाव में आपको लगता है जो जिसको लेकर आप लोग वोट डालेंगे? देखो, अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है दिमाग में, कोई बड़ा मुद्दा ऐसा आ रहा हो कि जो चीज इस समय तो एक ही चीज इन्होंने बना रखी है कि केजरीवाल ने दारू घोटाला करा, केजरीवाल को उठा के वो हटा दिया। उनने शपथ भी वो हट भी गए वहां से, उसके बावजूद भी उन पर इल्जाम लगाया जाता है। इल्जाम किस बात का? इल्जाम उस चीज का लगाया था जो चोरी करी हो। भाई चोरी करी तो दिखा। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया? आपको लगता है केजरीवाल को ही सीएम रहना चाहिए था? बिल्कुल रहना चाहिए, उन्हीं को रहना चाहिए सीएम। तो वही सही है केजरीवाल जी, वो हमारे एरिया में आके बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये जो इल्जाम जो झूठा फूटा जो लग रहा है ना, सब इनकी जो धांधलेबाजी है। किसको देंगे इस बार फिर वोट? सीधा सवाल है, साइलेंट। तो अभी गोखलपुरी में जैसे दिल्ली में अभी तो केजरीवाल ही सही है। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको लगता है केजरीवाल सही है। अच्छा, कौन से वो काम है जिससे बड़े खुश हैं आप? कौन से काम? कौन से केजरीवाल के ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि उन्हीं की वापसी होनी चाहिए दोबारा? अब देखो, ऐसे यहाँ के जैसे गोखलपुरी के अंदर में जैसे अभी जैसे देख रहे हैं हम, यहाँ तो कोई तरह का अभी दिक्कत है नहीं। रोड भी ठीक है, जैसे जिसको जितना फंड आ रहा है इसको उतना कर रहे हैं काम उसने। अच्छा, क्या लगता है अंकल, कितने खुश हैं मौजूदा सरकार से, या चाहते हैं किसी नई सरकार को मौका दिया जाए?
हाँ जी, नए सरकार को मौका दिया जाए। आप पार्टी को। अच्छा, आप पार्टी, हाँ जी, आप हाँ पार्टी तो अभी भी है सत्ता में। नहीं, दोबारा आना चाहिए ना, चौथी बार आनी चाहिए। अच्छा, चौथी बार। हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण है अंकल कि आप लोग चाहते हैं कि चौथी बार भी केजरीवाल को लाया जाए? काम अच्छे करे उसने, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन, बहुत अच्छे काम करे। स्कूल छह मुफ्त की रेवड़ी बांटी चुनाव से पहले, वो मुफ्त की रेवड़ी आप लोग लेंगे क्या? उसी मुद्दे पर आप लोग भी वोट करेंगे इस बार? नहीं, मुफ्त की रेवड़ी पे वोट नहीं होती। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी जनता को तो बांटी गई है। अगर आप तो हाँ। बड़े खुश हैं केजरीवाल से। हाँ ठीक है, काम अच्छे कर रहे हैं वो। हॉस्पिटल्स में काम अच्छे हुए हैं, स्कूल में काम अच्छे हुए हैं, बिजली पानी तो फ्री है ही है, डीटीसीपी में भी काम है, तो उसके अलावा भी काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो अच्छा, मुफ्त की रेवड़ी बांटी है, चाहे उसमें मुफ्त स्वास्थ्य हो, बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा हो, तो ये तमाम मुफ्त सुविधाएं जो हैं वो दे रहे हैं। इससे आप लोग क्या कितने खुश हैं? क्या चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बढ़िया खुश हैं जी हम तो। मोदी ने तो कुछ भी नहीं करा इस टाइम। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली में। कि दिल्ली में अगर 26 साल बाद बीजेपी की वापसी होती है तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बीजेपी ना नहीं आएगी जी, बीजेपी नहीं आएगी, किसी कीमत पे नहीं आएगी बीजेपी। 30 साल हो गए बीजेपी को, सत्ता में आ ही नहीं पाई। हाँ जी। आप बताइए अंकल, क्या लग रहा है इस बार कौन सा ऐसा चेहरा जिसे आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो और उसी की सरकार? नहीं, यहाँ तो केजरीवाल ही है जी, बढ़िया जी, केजरीवाल जी। सबसे बढ़िया केजरीवाल है जी। ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि आपको लगता है कि केजरीवाल बेहतर नेता रहे हैं, बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं? केजरीवाल ने अच्छे काम किए जी, बढ़िया काम किए, यहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और एमसीडी में इनमें सभी कर्मचारियों को भी अच्छा वेतन मिल रहा, बढ़िया टाइम पे काम हो रहा जी। बीजेपी की सरकार में वेतन भी नहीं मिलता था टाइम पे जी, अब सब टाइम पे मिल रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। मुख्य तौर पर इस बार चुनाव के मुद्दे क्या है? अगर आप गोकलपुरी विधानसभा की बात करें तो इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? जो चुनावी मुद्दे ये है, अच्छा काम होना चाहिए, क्षेत्र में बढ़िया काम होना चाहिए, सभी को सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो क्या सड़क, पानी, इन सब चीजों को लेकर विकास हुआ है या नहीं हुआ? हमारे यहाँ विकास हो रहा जी, ठीक हो विकास हो रहा है। हमारे यहाँ साफ सफाई सब कुछ बढ़िया हो रही, अच्छा हो रहा जी। हमारे यहाँ निगम के पार्षद है, बहुत अच्छा काम कराते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, निगम बहुत पार्षद भी खुश है? बहुत बढ़िया खुश है हमारे। विधायक को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है? विधायक से कितने खुश है? देखो, हमारा विधायक से तो लिंक है नहीं, लेकिन हमारा जो है काउंसलर जी से लिंक है। इन जैसे आदमी नहीं है। जब से चौई साहब की मतलब यहाँ काउंसलर बने हैं, मैडम हमारी बनी है, जब से साफ सफाई की तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। मतलब खासतौर पर आम आदमी पार्टी से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, 6 मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं इस बार, उस मुफ्त की रेवड़ी से आप लोग कितना आकर्षित हो? मेरे को ये नहीं पता रेवड़ियों में आपने क्या बताया। मुफ्त की रेवड़ी में मुफ्त रेवड़ी में मुफ्त की सुविधा जो है, जिसमें आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बस की महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री है, बुजुर्गों के लिए यात्रा, तीर्थ यात्रा फ्री है, उन मुद्दों पर भी आप लोग जाएंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ सरकार कुछ तो कर रही है ना पब्लिक के लिए। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि मुफ्त की रेवड़ी जो है वो एक तरह से सही है? मैडम, ये चीजें सही हैं बिल्कुल, मगर इनको करने के लिए केजरीवाल को पूरी सपोर्ट भी तो चाहिए। जब उनके लिए हम काम करते हैं, यहाँ कोई हम वोट देके उन्हें जिता भी देते हैं, उसके बाद भी उनके हाथ काट दिए जाते हैं। वो कुछ करना चाहते हैं, फ्री में देना चाहते हैं, वो अपने घर से तो दे नहीं रहे, वो आप अपने घर से तो नहीं देते ना। ये मोदी सरकार क्यों नहीं देती? मोदी सरकार को देने में ये क्या दिक्कत है? मोदी सरकार और चीजों पे बात करती है, इस चीज पे बात क्यों नहीं करती? बेरोजगारी पे मुफ्त की सुविधाएं, आप लोग मुफ्त की रेवड़ी आप लोगों को भी बड़ी पसंद आ रही है? देखिए, जो फैसिलिटी है वो तो सबको अच्छी लगती है। आप भी अगर डीटीसी में जा रहे हैं, आपको टिकट नहीं लगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ये तो कोई भी हो। क्या लग रहा है अंकल, इस बार चुनाव में कौन सी सरकार का पलड़ा भारी है, या मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? देखो जी, कोई सी भी सरकार आ जाए, हम तो ये चाहते हैं कि मौजूदा समय में एक तो महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, आम आदमी की जिंदगी जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन चीजें, मुद्दे ये हैं। राजनीति एक अलग है, राजनीति जो है वो मुद्दे, विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार आए। हमें यही उम्मीद है कि इस देश में अगर लोकतंत्र रखना है तो
धर्म के नाम पे राजनीति बंद होनी चाहिए और विकास के मुद्दे के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। दिल्ली में अगर चुनाव की बात करें अंकल, तो अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जो चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट डालेंगे? जैसे मैंने बताया, महंगाई का मुद्दा, और जो मेन बात है, जो पार्टी भाईचारे को जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार करेगी और हम उस पर ध्यान देंगे। दिल्ली में क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं? मौजूदा सरकार से आप लोग कितने खुश हैं? सरकार जो सरकार चल रही है उसका काम देख के जनता वोट देगी। जनता का फायदा बहुत किया है, जनता बहुत सारे फायदे भी किया है। जब सत्ता में आता है कुछ गलती भी होती है इंसान से, 100 काम करेगा कि तो गलती होगी, पर काम जनता का दिल्ली वालों को फायदा बहुत किया। जो सरकार इस टाइम चल रही है हर चीज का फायदा पहुंचाया है। ऐसी बात नहीं तो बताया 15 साल हो गए, 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके। सब दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं, सब दिमाग रखते हैं। अब ये नहीं भाईचारे से रहते आ रहे हैं, सब कुछ दिल्ली में बढ़िया है, फायदा हो रहा है दिल्ली में। जो बिजली पानी जनता को जो चाहिए, लेडीजों को बस में किराया फ्री, लेडीजों को सबसे ज्यादा सुविधा है, बस में किराया फ्री मिल रहा है, अस्पतालों में दवाई मिल रही है, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो गई। ये सबके बच्चे हैं इसमें, ये कोई नहीं पार्टी, हर किसी का बच्चा पढ़ रहा है, इसमें भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। सब इसका फायदा उठा रहे हैं दिल्ली वाले और फायदा हो रहा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में वो कौन से मुद्दे हैं? क्या किसी चीज की असुविधा है अभी भी आपको लगता है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? जिसकी जरूरत होती है वो काम कराते हैं इनको, जो जीते हुए यहाँ से बताया जाता है। तो जो भी जरूरत होती है, गलियों में कोई दिक्कत हुई, हमने उनको रखा तो उन्होंने कराया काम जो कराने का था। जिनके अंडर में जो काम है, नाले की सफाइयों का काम हो रहा है वो भी हुआ। मतलब जो जिसकी जरूरत होती है सुनवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ गरीबों के हक में बहुत बड़ी पार्टी है। स्कूलों के बच्चों का दिया है ना, छोटे मोटे ये कार में नालियाँ सफाइयाँ वगैरह ये सारा दिया, बिजली फ्री दी, लेडीज की बच्चे बसें फ्री दी, पढ़ाई बच्चों को फ्री दी। मतलब काफी मतलब आम आदमी पार्टी ने गरीबों के लिए बहुत करा। बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी ने फूट डालो राज करो, उन्हें कुछ नहीं करा। हिंदू मुस्लिम कोई रोजगार नहीं दिया, कोई काम धंधा नहीं दिया, बस फूट डाल के रखी। अब ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौजवान बच्चे ना, किसी को भी नौकरी नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है। कोई आज तक ये बता दे किसी को रोजगार मिला हो, किसी को नहीं मिला। अब इनको करने नहीं देते, जो आम आदमी पार्टी जो काम करते हैं इनको करने नहीं देते हैं। ये लोग कहाँ जाएं लोग, मगर चांस इन्हीं का ही मिलेगा। यही लोग गरीबों की पार्टी है, यही काम करेगी और इन्हीं को लोग जिताएंगे। अच्छा आंटी, आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहता है। और अच्छा क्या कर दिया बताओ? आप किस अच्छा आप बोल रही है ना। अच्छा आप बताइए अंकल, किस सरकार से खुश है? सरकार तो कोई सही नहीं है। यहाँ काम क्या कर दिया आम आदमी पर? देखो सारी ऐसी पड़ी है, कुछ हुआ कुछ यहाँ पर कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये बड़े खुश हैं, आप बड़े नाखुश हैं। वो बस ये खुश है। पानी का कह रहे बिल 50,000 का बिल भरा मैंने, पानी फ्री है, बत्ती फ्री है, बता रहे आप। लेकिन मुफ्त की बिजली पानी सुविधाएं दे तो रही है। कहाँ दे रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं दे रही। जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर 50 नहीं, इन पे ही बोल रहा हूँ मैं। नहीं आप बोलिए। ये बोल रहे फ्री क्या फ्री है यहाँ पर? अच्छा सब कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिल रहा है। तो हाँ सब अंकल अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं साफ सफाई से लेकर या गरीबों का ध्यान आम आदमी पार्टी रखती है। ये सफाई हो तो रही है, देख लो कितनी सफाई हो रही है। अच्छा आप बताइए, आपके क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? यहाँ पर विधायक ने आज तक शकल नहीं दिखाई। यहाँ पर पहली बात तो यही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। विधायक ने शकल नहीं दिखाई यहाँ पर। कभी आएंगे चुपचाप आएंगे निकल जाएंगे। क्या कर दिया यहाँ पर विधायक ने? एक काम करके नहीं दिया कुछ भी। यहाँ से होता है। अंकल बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं गरीबों के। इनको दे दिया होगा वहाँ आम आदमी शीश महल दे दिया होगा इन्हें। शीश महल। आंटी आप बताइए, महिलाओं के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा माना जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, केजरीवाल से खुश हैं या चाहती हैं कि किसी और को मौका मिले? अभी ये सब ऐसा ही है। मैं नहीं कहती। ठीक है। अच्छा अंकल आप बताइए कि मौजूदा सरकार से खुश है या किसी को? पार्टी का भरोसा नहीं करता जी। क्यों? क्योंकि हमें तो भैया काम करना है और मिल रहा है हमें तो है। हमें किसी पार्टी से कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं सुनता। पहले दिन आएंगे पैर छू के चले जाएंगे, 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाएंगे, ना कोई सफाई ना कोई कुछ नहीं होता है। आपके क्षेत्र में वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लगता है कि आपको उसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है? तो नौकरी मिलनी चाहिए, धंधे मिलने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं करती है।
जो आती है 5 साल राज करके चली जाती है। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब आप दोनों ही किसी सरकार से खुश नहीं, सबसे नाखुश हैं। सबसे नाखुश हूँ मैं तो। है? कुछ नहीं करते ये। अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो कोई सुविधा जो सरकार दे रही है उससे कितने खुश हैं या नाखुश हैं? जो पार्टी हमारे काम करेंगे, हमें देखेंगे, वही उस पार्टी को लाएंगे हम तो। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी हो। में एक बात हम जानते हैं, जी हमारे भी इतनी शक्ति पावर है तो हम मशीनें क्यों नहीं हटा देते? वोटिंग मशीन क्यों नहीं हटा देते? मजा तो उससे ये वोटिंग मशीन हटाओ फिर इलेक्शन कराओ। अच्छा, आप किसको वोट देना चाहते, किसको वोट देंगी इस बार? क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वोटर है। अच्छा, लेकिन वो कुछ अच्छा क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा है, देखिए हम यहाँ पर रेडी काफी सालों से लगा रहे हैं। पहले ऐसा है, केजरीवाल जी जब जेल में गए ना, उससे पहले तो कोई बिल आया ही नहीं। अब उनके जेल जाते के साथ ही बहुत तगड़ा बिल आ गया। उन्होंने तो मीटर वो ऑन करे होते या मीटरों में खराबी है क्या है, उन्होंने तो बड़ी सहूलियत करी हुई है महिलाओं के लिए। है बस के अंदर फ्री करा हुआ है, और पार्टी आएगी फ्री करे या ना करे, भाई गरीबों के लिए। केजरीवाल जी आते हैं तो आपको लगता है मुफ्त बिजली जो है और मुफ्त जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो खत्म हो जाएगी? है नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो हम तो यही चाहते हैं केजरीवाल जी। जिसे फ्री का चाहिए उसे तो चाहिए केजरीवाल। आपको फ्री का नहीं चाहिए? ना फ्री का नहीं चाहिए, हमारा तो वो आवे बिल आवे, किराया भी दे रहे, हम तो पानी का भी दे रहे, बिजली का भी दे रहे, और गाड़ी में जावे उसका भी किराया दें। तो अंकल ये बताइए, किसको चाहते हैं, कौन सी पार्टी को चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आई जो सबका भला करे वो आए? कौन सी पार्टी है सबका भला हो? तीन ही पार्टी जो रोजगार देवे, जो नौकरी देवे, रोजगार देवे। लेकिन अभी तक तो आप आम आदमी पार्टी से। अरे मेरी सुनिए मैडम, मेरी सुनिए, मेरा मतलब कहने का फ्री की रबड़ी मत बांटो, नौकरी दो। ये जो बच्चे पढ़े लिखे हैं इनको रोजगार दो, फ्री की नौकरी मत भरो। अब ये बोलो 80 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री में देते हैं, सुनिए, उनको तुमने कर दिया विकलांग, उनको आपने विकलांग कर दिया क्योंकि उनको 500-600 रुपए महीना दे रहे हैं, खर्चे पड़े उनको, राशन फ्री में दे रहे हो। उनको राशन फ्री में क्यों दे रहे हो? उनको काम नौकरी दो ना, रोजगार दो ना। वो 1000 का राशन खरीदे, 10 ज्यादा खरीदे, आप फ्री में रबड़ी क्यों बांट रहे हो उनको? ये सब बंद होना चाहिए क्योंकि वो विकलांग हो गए, वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। उनको पता है राशन हमारा फ्री का आ रहा है, राशन बंद करो। अच्छा, मुफ्त की रेवड़ी से दिल्ली की जनता तो खुश नहीं है? मतलब नहीं खुश है जी, और परेशानी हो गई जी, और परेशान हो गई है, उससे खुश नहीं है। ये यहाँ का हमें वोट देते हैं, ये जीत जाते हैं, चले जाते हैं विदेश, चले जाते हैं, ये हैं विदेश चले जाते हैं, वहाँ जाके सारा पैसा लुटा देते हैं। यहाँ हमारा काम नहीं होता है, हमें ये परेशानी नहीं है, ये परेशानी नहीं हमारी, ये हमारी परेशानी है, मेन परेशानी है हमें। है बस यही कहना चाहता हूँ जी मैं। हमें तो जो पार्टी आए ना, हमारा हित देखे उसी को हम चुनेंगे। जो पार्टी आए वो हित देखे। अच्छा अंकल, क्या लग रहा है कौन सी सरकार से आप लोग चाहते हैं कि इस बार सत्ता में आए तो काम हो? करेगा वो ही लेगा साहब, काम नहीं करेगा कोई जीत नहीं पाएगा। कौन सी सरकार आपको लगता है कि काम करेगी? देखो वो भी बताएंगे भैया। तो आज हम गोकुलपुर विधानसभा में मौजूद थे, जहां हमने दिल्ली की जनता से जाना कि इस बार उनके मुद्दे क्या थे, और साफ तौर पर भ्रष्टाचार हो, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी या मुफ्त की जो रेवड़ी आम आदमी पार्टी सरकार खास तौर पर बांट रही है, उसे दिल्ली की जनता कई खुश भी हैं और कई नाखुश भी हैं। और क्या मुद्दे रहे गोकुलपुर विधानसभा से, ये आपने जनता के मुंह से जाना। अब कल एक नई विधानसभा जाएंगे, वहां से देखेंगे कि जनता के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में पार्टियां अपनी तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता किसको सत्ता में चुनकर लाएगी, ये जानना भी बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।